हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फिर हाजिर हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। दोस्तों चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन वो है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या उदयपुर में है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो अपने आंसर की ओर चलते हैं। देखो, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है उसके बारे में आपको देखना है। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जोधपुर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। स्थापना बताओ साथियों, तो याद रखना स्थापना हो जाएगी 1951, 1951, 52, 1951, 52, ये आपको याद रखना है, 1951, 52। और अब बात करते हैं इससे रिलेटेड। देखो, जयपुर में क्या है, बीकानेर में क्या है, उदयपुर में क्या है, तो ये आपको देखना है। तो अब देखते हैं जयपुर की बात। तो जयपुर में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। तो अब देखते हैं जयपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राज्य, ध्यान से सुनना। राजस्थान, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पाठ्य पुस्तक मंडल, मंडल मुख्यालय। मंडल मुख्यालय कहाँ पर है? अभी बात हो रही है किसकी साथियों? तो याद रखना जयपुर की। जयपुर में जितने भी इंपॉर्टेंट मुख्यालय रहने वाले उनको हम पढ़ने वाले। तो याद रखना, इसकी डेट याद रखना साथियों। तो ये हो जाएगा 1 जनवरी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 1974, और 1 जनवरी 1974 कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर हो है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय है, वो भी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान, राजस्थान साथियों, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? याद रखना, वो भी जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी जो डेट है वो आपको याद रख लेनी है, जनवरी 2003, जनवरी 2003। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है, ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी डेट को भी याद रख लेना। राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। और जयपुर में क्या क्या स्थित है? तो हिंदी, ब्रज, उर्दू, सिंधी, और देखो, राजस्थान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, अकादमी, ये आपको याद रखना है साथियों। जयपुर में कौन कौन सी अकादमी है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कब हुई थी इसकी स्थापना। तो ये हो जाएगा 15 जुलाई, 15 जुलाई 1969, 15 जुलाई 1969। कौन कौन सी अकादमियां हैं जयपुर के अंदर? तो याद रखना साथियों। देखो, हिंदी तो है ही है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा, हिंदी, ब्रज, ब्रज के बाद अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ब्रज के साथ हो जाएगी कौन सी? उर्दू हो जाएगी, उर्दू ग्रंथ अकादमी। और फिर मैं बात करूँ साथियों, तो ये हो जाएगी सिंधी ग्रंथ अकादमी। सिंधी ग्रंथ अकादमी भी जयपुर के अंदर रहता है और जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। और संस्कृत ग्रंथ अकादमी भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। ब्रज ग्रंथ अकादमी बात करो साथियों, तो याद रखना 19 जनवरी, 19 जनवरी 1986, 19 जनवरी, 19 जनवरी 1986, 19 जनवरी 1986, ये आपको याद रखना है। और मैं उर्दू की बात करूँ साथियों, तो उर्दू हो जाएगा 1979 के अंदर। सिंधी ग्रंथ अकादमी बात करूँ साथियों, तो ये भी एक ही डेट है दोनों की। और संस्कृत ग्रंथ अकादमी, जो इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार याद रखना, सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च, सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार की बात हो दोस्तों संस्कृत की, तो ये हो जाएगी माघ पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? माघ पुरस्कार हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपकी काम की चीज़ें। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है।
तो हिंदी, हिंदी हो जाएगी दोस्तों, ब्रज हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी, सिंधी हो जाएगी और संस्कृत हो जाएगी। ये आपको याद रख लेना है। ये सभी दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। और चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। अच्छा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही अपना लिंक दिया हुआ है दोस्तों टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दूँ। अब बात करते हैं बीकानेर। देखो बीकानेर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो देखो बीकानेर की बात करता हूँ साथियों। तो बीकानेर की अगर मैं बात करता हूँ तो बीकानेर में क्या है, तो बीकानेर में भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं, सीधी सीधी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों बीकानेर की। तो बीकानेर में क्या है दोस्तों, याद रखना, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। देखो ये याद रखना, देखो साहित्य अकादमी, तो अगर बात करें तो साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान भाषा राजस्थान भाषा साहित्य साहित्य व संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर में क्या क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो याद रखना। राजस्थान लोक कला मंडल, राजस्थान लोक कला राजस्थान लोक कला मंडल कब, 1952, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं साथ ही लोक कला मंडल के साथ साथ क्या है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये आपको याद रखना है। डेट भी अगर पूछ ली जाए तो डेट हो जाएगी दोस्तों 1958, 1958 दोस्तों। और क्या है, और चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी इतना याद रख लो दोस्तों, राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर, और राजस्थान साहित्य अकादमी अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और आजरी और काजरी दोस्तों, ये जे कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, सॉरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है आजरी और काजरी। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया गया दोस्तों आजरी और काजरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आजरी और काजरी, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो जो बाकी बचा हुआ मैटर है वो उसमें ऐड में कर दूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ आजरी, किसकी, आजरी और काजरी, तो नहीं सॉरी आफरी, आफरी आफरी और कौन सी दोस्तों, याद रखना काजरी, काजरी। इनकी जो डेट है वो आपको याद रख लेनी है। आजरी की मैं बात करता हूँ दोस्तों साथियों, तो आजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1987। आजरी और काजरी, काजरी तो इसकी डेट याद रखना साथियों 1959, 1959। थोड़ा सा मैं इसको और सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान है। अरे यार चलो, आजरी और काजरी तो याद रखना साथियों 1959, और ये 1987। ये कहाँ पर है ये दोनों, तो याद रखना ये दोनों है जोधपुर के अंदर स्थित है, ये दोनों जोधपुर के अंदर स्थित है। काफ़ी बार पूछ लिया गया है साथियों कि आजरी और काजरी कहाँ पर स्थित है और इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थोड़ा बहुत प्यार अपने भाई के लिए आप भी दिखा सकते हो। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर स्थित 1950 51, 50 51, 50 51 या 51 52, मतलब 50 51। तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रखना है साथियों। 50 51 मतलब 51 में है, 51 है। यहाँ पर आप 50 भी कर सकते हो, 50 51, 50 51, 50 51, ये फैक्ट है। 1950 51, 1950 51, 50 51। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है दोस्तों। अगर कहीं छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो तो थोड़ा बहुत करेक्शन आप कर लेना। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाटगढ़ राजस्थान में कब मिला था, इंपॉर्टेंट है। टाटगढ़, टाटगढ़ कहाँ पर है ये बताओ दोस्तों, तो याद रखना टाटगढ़ है माउंट आबू और ये है सिरोही के अंदर। 1950, 49 या 48 या 56। तो कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, तो कौन सा अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो अब बात करते हैं टाटगढ़ की, तो टाटगढ़ याद रखना साथियों 1956, 1956। चलो साथियों चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेरह पंथ, राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन है, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। धरणी वराह जी, श्रवणनाथ जी और जिनसेन जी और भिक्खण जी। तो साथियों याद रखना इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भिक्खण जी। क्या हो जाएगा, भिक्खण जी अपना राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। भिक्खण जी अपना राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। एक एक चीज अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली, किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। तो अब देखते हैं आगे। देखो, अनमोल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने कब लगाया, तो ये इस चीज को भी याद रख लेना दोस्तों। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल ट्रेंड ये है कि लगभग लगभग 60, 70 या 80% तक भी दोस्तों प्रीवियस ईयर की जीके पूछी जा रही है। 60, 70, 80% तक भी प्रीवियस ईयर की जीके पूछी जा रही है, मतलब आया हुआ सीधा सीधा, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहा। तो उसको अच्छी तरीके से रट लेना है। तो 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903 और 10 मार्च 1901 और 10 मार्च 1902। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, चलो देखते हैं अपने आंसर की ओर चलते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर 1903, 10 दिसंबर 1903 ये याद रखना। देखो 10 दिसंबर 1903। अब देखो और क्या क्या प्रथाएं रही हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। जैसे मैं बात करूं साथियों, सती प्रथा, सती प्रथा। तो अगर सती प्रथा में बात करूं साथियों, तो सती प्रथा को याद रख लेना। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगी थी 1822 के अंदर, वो लगी थी कहाँ पर, बूंदी के अंदर। कहाँ पर, बूंदी के अंदर। और 1833 के अंदर लगी थी कहाँ पर, याद रखना अलवर के अंदर। 1822 और 33 कहाँ पर, अलवर के अंदर। सती प्रथा की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो वो हो जाएगा कहाँ पर, याद रखना सती प्रथा 1822 बूंदी के अंदर और 1833 ये हो जाएगा अलवर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, जरूर जरूर। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने भाइयों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। सती प्रथा की मैं बात करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ साथियों आगे, दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा। चलो दास प्रथा के बारे में देख लेते हैं। तो दास प्रथा में दोस्तों याद रखना 1832 के अंदर, 1832, 1832 के अंदर दोस्तों कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोटा और बूंदी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दास प्रथा की अगर मैं बात करूँ 1832 के अंदर कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। और कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी उसकी संभावना बन जाती है अगर प्रथाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना। तो दोस्तों इन प्रथाओं को आपको अच्छी तरीके से रख लेना। जैसे डाकण प्रथा, डाकण प्रथा यहाँ पर मैं बात करता हूँ 1853 मेवाड़, मेवाड़ स्वरूप सिंह। डाकण प्रथा 1853 कहाँ पर, मेवाड़। और शासक कौन था, स्वरूप सिंह के काल में रोक लगी थी। ये आपको याद रखना। मेवाड़ मतलब उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है वो हो जाएगा अगर डाकण प्रथा यहाँ पर होगी दोस्तों। अब बात करते हैं समाधि, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा की मैं बात करता हूँ साथियों। तो समाधि प्रथा को भी रट लेना अच्छे तरीके से, काफी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में समाधि प्रथा कब लगी थी। तो याद रखना 1844 में, और ये लगी थी जोधपुर के अंदर। और ये लगी थी साथियों जोधपुर के अंदर, जोधपुर याद रखना। 1844 की बात हो रही है अभी, 1844। और अब आगे बात करते हैं कौन सी प्रथा रह गई, तो याद रखना कन्यावध, कन्यावध, कन्यावध साथियों। तो याद रखना कन्यावध की मैं बात करता हूँ। तो कन्यावध की हो जाएगी दोस्तों, कौन सी प्रथा हो जाएगी कन्यावध की, मतलब कब लगी थी, 1841 जोधपुर। तो ये प्रमुख प्रथाएं हैं जो आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मतलब जीके का कोई भी पोर्शन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला। राजस्थान में जीके में कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपका
एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, और ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। जैसे अनमोल विवाह, बाल विवाह निषेध। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर दोस्तों 10 दिसंबर 1903 इसका जो आंसर हो जाएगा। सत्य प्रथा की मैं बात करता हूँ तो 1822 में बूंदी में, 1833 में अलवर के अंदर, और दास प्रथा की मैं बात करता हूँ तो 1832 के अंदर कोटा प्लस बूंदी के अंदर। डाकण प्रथा की बात करता हूँ तो 1853 में, याद रखना। मेवाड़ का शासक तो था कौन? स्वरूप सिंह के काल में इस पर रोक लगी थी। मेवाड़ बोले तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, और उसके जो आसपास का जो भी एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ हो जाएगा। समाधि प्रथा की मैं बात करता हूँ तो 1844 जोधपुर। कन्यावध की बात करता हूँ 1841। इनको अच्छे तरीके से रट लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनमोल विवाह ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इनमें से ये जो प्रथाएं हैं इससे रिलेटेड, इन प्रथाओं को भी आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। और मैं तो आपके साथ लास्ट तक खड़ा हूँ दोस्तों, मतलब लास्ट तक भी आपकी एक भी चीज़ बाहर नहीं जाने दूंगा। अपने भाई को सपोर्ट करें और कंटिन्यू बने रहे। चलो देखते हैं अब आगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो भाई, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद की बात करते हैं। 1883, स्वामी दयानंद 1883 में जो परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? करौली, अलवर, बूंदी या उदयपुर? तो परोपकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी साथियों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। परोपकारिणी सभा से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रख लेना है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी सभा यह हो जाएगा उदयपुर। इसकी डेट के इसकी डेट देख लेना, 1883। परोपकारिणी सभा 1883, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। चलो मैं बता देता हूँ। मत्स्य संघ वैसे आपको पता होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये 3-4 जिले हैं जो मत्स्य संघ के अंदर आते हैं। तो इसका विलय राजस्थान में कब हुआ था? 48, 50, 49 या 56? तो साथियों यहाँ पर याद रखना कब हुआ था? 49 में। एकीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनको अच्छी तरीके से रट लेना। एक एकीकरण की मैं सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ ट्रिक के साथ, मतलब सारा एकीकरण आपको अच्छी तरीके से रटवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका एकीकरण से बाहर नहीं जाने वाला। उद्घाटनकर्ता कौन था दोस्तों, और किस चरण में कितनी रियासत थी, कौन राज प्रमुख था, कौन दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री था स्टार्टिंग के अंदर। तो अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो अब चलें आगे। भारदेवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। भारदेवरा काफी बार पूछा जा चुका है भारदेवरा के बारे में। बेंगू, लाडनू, जहाजपुर या नोहर? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकलने वाला है? देखो, जो अपना क्वेश्चनों का लेवल है वो हमेशा अप रहने वाला है, मतलब एग्जाम लेवल से हम ऊपर की चीज़ें रखकर तैयारी करने वाले हैं। मतलब इसके अंदर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन देख लेना, कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सब लेवल के हैं। तो बारह देवरा, तो चलो बारह देवरा के बारे में बताओ कि यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा जहाजपुर। और जहाजपुर पड़ता है साथियों कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी दोस्तों। अगर कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाए तो आप उसको एडिट कर लेना है, उसको सुधार लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, या सुधार कर लेंगे उसमें। चलो नेक्स्ट, सुमेल। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ये चीज़ें आपको याद रखना है। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544 या दिसंबर 1544? चलो अब देखते हैं सुमेल का युद्ध क्यों हुआ था, और किसकी तरफ से कौन था, और मतलब आपस में कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों, यहाँ पर थे कौन? मालदेव, मालदेव, मालदेव। और इधर था कौन दोस्तों? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और अगर मैं इसके जो सेनापति हैं उसकी बात करता हूँ साथियों मालदेव के, तो ये हो जाएगा जेता और कूपा, जेता और कूपा। देखो मालदेव किस रियासत से रिलेटेड, तो याद रखना मालदेव हो जाएगा मारवाड़ से, मारवाड़ से। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मालदेव, मालदेव के बारे में काफ़ी चीज़ें प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं, और मारवाड़ का चंद्रसेन बोलते हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी मारवाड़। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मारवाड़ का प्रताप,
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलो भाई, मारवाड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मारवाड़ का बताओ भाई, मारवाड़ का प्रताप किसे बोलते हैं? तो साथियों याद रखना, मारवाड़ का जो प्रताप है उसको बोलते हैं क्या? राव चंद्रसेन। चंद्रसेन, क्या? चंद्रसेन। देखो अगर मैं बात करता हूँ ग्रीष्ममेल की, तो ग्रीष्ममेल याद रखना साथियों, जनवरी 1544। जनवरी 1544, जनवरी 1544 मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो मालदेव के जो सेनापति थे इनको भी याद रख लेना कि काफ़ी बार क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कि दोस्तों जो सुमेल का युद्ध हुआ था उसके अंदर मालदेव का जो सेनापति था वो कौन कौन थे? तो याद रखना, जेता और कूपा, जेता और कूपा। तो अब देखते हैं आगे, और अब बात करते हैं इल्जास खास। इल्जास खास याद रखना, इल्जास खास की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? महाराजा बन्ने सिंह के काल में, सज्जन सिंह के काल में, महाराजा अजय सिंह के काल में, या भगवंत सिंह के काल में? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी सिंपल सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सज्जन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला। किस प्रजामंडल में दोस्तों कृष्ण दिवस मनाया जाता है? किस प्रजामंडल के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? जयपुर, मारवाड़, कोटा या बूंदी? तो ये हो जाएगा मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़। और मारवाड़ पता होगा दोस्तों, जो जोधपुर का जो आसपास का जो एरिया होता है वो मारवाड़ कहलाता है। और मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके जो आसपास के जो सीमा निर्धारित चीज़ें हैं वो हो जाएंगी किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर हो जाएगी। कोटा बूंदी आपको पता ही होगा। चलो अब देखते हैं आगे, और कृष्ण दिवस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कृष्ण दिवस के साथ एक दिवस और है, बीरबल दिवस। बीरबल, बीरबल दिवस। तो बीरबल दिवस की मैं बात करता हूँ साथियों, तो बीरबल दिवस को भी आपको याद रख लेना, 17 जुलाई, 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 याद रख लेना। और बीरबल दिवस बी से बीकानेर, बी से बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कृष्ण दिवस की बात करता हूँ तो मारवाड़ और बीरबल बीकानेर, 17 जुलाई 1946। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। चलो, पटेलिया बिछिया लालर लोकगीत है। पटेलिया बिछिया लालर जाट, कालबेलिया, चारण या आदिवासी? तो साथियों याद रखना, पटेलिया बिछिया लालर, तो ये हो जाएगा आदिवासी। चलो देखते हैं आगे, गीदड़। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावटी या हड़प्पा? ये हो जाएगा, हाँ शेखावटी हो जाएगा। शेखावटी बोले तो सीकर, चुरू, झुंझुनू। अब बात करते हैं आगे, तत्ववाद नहीं है साथियों। रावणत्या, सुरमंडल, कामैचनी, संतरा? तो यहाँ हो जाएगा संतरा। ये आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा पूछा गया है, ये ऑप्शन भी चेंज नहीं किया इसमें। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी, गज सिंह के काल में, मानसिंह के काल में, और जसवंत सिंह के काल में, जसवंत द्वितीय के संग्राम? तो ये हो जाएगा मान सिंह। तो मैं से दोस्तों इनसे रिलेट कर लेना, मैं से मान सिंह प्रथम, मैं से मान सिंह। चलो अब देखते हैं आगे, जैतमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जैतमल राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। बापूजी, हड़बूजी, आलम जी और कल्ला जी, और कल्ला जी। तो याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आलम जी। आलम जी को जैतमल राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है। चलो अब देखते हैं, केवाय माता का निर्माण करवाया था दोस्तों देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या साली वाहन ने? तो याद रखना चच ने ही। केवलाय माता, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि केवाय माता का जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो चच ने करवाया था। चलो देखते हैं आगे, और 1818 कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? अधिकारी कौन था? चार्ल्स विल्सन था, मेटकाप था, गुरिये थे और हेक्टर था? तो साथियों याद रखना, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चार्ल्स मेटकाप। कौन हो जाएगा? चार्ल्स मेटकाप कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकाप हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, और चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। देखो, राजपूतों को होने की संतान किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड, वी ए स्मिथ और डॉक्टर भंडारी या दशरथ शर्मा? तो ये हो जाएगा वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ मतलब ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
चलो अब देखते हैं अशोक परमार। अशोक परमार को उपरमार की जागीर किसने प्रदान की थी? कुंभा, सांगा और केशवदास या शंभू सिंह तो यहाँ पर अपना राइट आंसर तो क्या होने वाला है? राणा सांगा। राणा सांगा। तो अब देखते हैं साथियों, देखो क्यों की थी, क्योंकि दोस्तों जब बाबर के और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था तो उसके अंदर अशोक परमार ने पापी पेरोन प्रथा के तहत राणा सांगा की सहायता की थी, तो उसमें दोस्तों अशोक को परमार की जागीर दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं आगे। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है, मतलब लिपिबद्ध है? मेवाड़, मेवाती, बांगड़ी या ढूंढाड़ी? तो द से हो जाएगा साथियों, ढूंढाड़ी, द से ढूंढाड़ी। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई, राजस्थान में प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभक्त है? कितने हैं? एक, चार, दो, छः। तो साथियों यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो कौन सा है दोस्तों? शुष्क, अर्ध शुष्क और आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। वैसे तो क्या है? वैसे तो पांच है, लेकिन ऑप्शन में कितने हैं दोस्तों? चार है। तो ये ही अपना राइट आंसर होने वाला है। अगर पांच होता तो पांच अपना राइट आंसर होता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूँगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,42,239 और 75,000, 1,75,000 या 2,13,488? तो याद रखना 1,75,000, 1,75,000 है जो पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है। तो अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। और देखो, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? आबू नहीं है, अलवर नहीं है, जयपुर नहीं है या विंध्य खंड नहीं है? तो आबू तो है, अलवर भी है और जयपुर भी है, कौन सा नहीं है? चलो भाई देखो कौन सा नहीं है, तो साथ ही देखते ही उत्तर मार सकते हो, विंध्यखंड नहीं है। पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, चंबल, लूनी, छप्पन या बनास? कौन सा भाग पूर्वी बेसिन का नहीं है? तो साथ ही यहाँ पर हो जाएगा लूनी। ये किसका है? पश्चिमी का है। ये किसका है? पश्चिमी का है। चलो अब देखते हैं आगे। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराम्बोलिक, बरखान, नेही, रेकिंग या इंसेन बर्ग? तो याद रखना इंसेन बर्ग ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे। लोनी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया या मेडा? तो साथियों बिल्कुल सिंपल वे में आप बता सकते हो कि मेडा ये हो जाएगा दोस्तों। और जोजड़ी, सुकड़ी और गुइया, जोजड़ी के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि नूल नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो सबसे पहले आ जाएगा जोजड़ी हो जाएगी, जोजड़ी नहीं हो सुकड़ी हो जाएगी, सुकड़ी नहीं हो तो गुइया हो जाएगी। चलो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालोर की जो सिवाना की पहाड़ी बनी है, अरावली स्लेट से, पेम्पेटाइट से, जालोर ग्रेनाइट या रायलोनाइट से या कार्ट साइट से? तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर है ये हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट और रायलोनाइट से, जालोर ग्रेनाइट या रायलोनाइट। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित जो पहाड़ी है उस मतलब आकार कौन किस प्रकार है उसका? गुम्बदाकार है, चौकोर है, रेखीय है या इनमें से कोई नहीं है? तो जालोर की जो ग्रेनाइट की जो आकार है वो है साथियों गुम्मदार। क्या है? गुम्मदार। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, ब्यावर नहीं है, अजमेर नहीं है, पिशासन नहीं है या कपासन नहीं है? तो साथियों देखते ही उत्तर मार सकते हो, कपासन नहीं है। और कपासन कहाँ पर पड़ता है? तो कपासन पड़ता है साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर। कपासन पड़ता है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? भूसाकार, बेसाकार, सर्पाकार या इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही यहाँ पर अपन जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर जो हम आंसर की बात करते हैं तो अपना सिंपल सा उत्तर निकल के आने वाला सर्पाकार। कौन सा हो जाएगा? सर्पाकार हो जाएगा, सर्पाकार हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों, थोड़ा बहुत तो आप अपने भाई के लिए प्यार बता ही सकते हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार स्थित है, कौन सा पठार स्थित है? मालवा, भोराट, पोतवार या इनमें से कोई नहीं? देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ बोले तो राजसमंद, राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर। अब तो उत्तर बता सकते हो आप, अब उत्तर बता सकते हो आप इसका दोस्तों।
काफ़ी सिंपल में दोस्तों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पर साथियों अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सिंपल वे में, तो ये हो जाएगा बोरहाट का पठार। बोरहाट का पठार। तो चले भाई, चलो देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट, गुरु सीकर की ऊंचाई। गुरु सीकर की ऊंचाई 1200, 1760, 1550 या 1727, या 1727। तो 1727 अपना राइट आंसर होने वाला है। अगर 1722 हो तो वो भी सही है, मतलब अगर 1727 नहीं हो और 1722 हो तो वो भी अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब सही आंसर होने वाला है। तो ऊंचाइयों के आधार पर दोस्तों याद रख लेना, गुरु हो जाएगा गुरु सीकर, गुरु सीकर हो जाएगा, शेर हो जाएगा साथियों, और जरगा हो जाएगा। ये क्रम है, इन क्रम को आपको याद रख लेना है। और दोस्तों क्रम चोटियों के बारे में बिल्कुल सेपरेट वीडियो में आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। इसकी बेसिक ट्रिक है, मतलब जितनी भी चोटियाँ हैं दोस्तों, 10-15 चोटियाँ हैं, उनको अच्छी तरीके से आपको मैं रटवा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी ऊंचाई की मैं बात करता हूँ, 1722, 1722। और मैं शेर की बात करता हूँ 1597, 1597। जरगा हो जाएगा 1431, 1431। अगर दोस्तों ये मिलान में नहीं हो, अगर बीच में देलवाड़ा भी हो तो देलवाड़ा को भी इसके अंदर टूस सकते हो, ऐड कर सकते हो, टूस, है ना। तो देलवाड़ा 1442 है, 1442 है, 1442 है। तो ये आपको याद रख लेना है, 1442 है। तो ये क्रम है गुरु शिखर, शेर और जरगा। तो अब चलें आगे। ये दोनों एक ही जगह है और जगह कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है वो स्थित है, कौन सा है, ऊपरमार का है, बोराट का है, लसाड़िया का है, या मालवा का है, या मालवा का है साथियों। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, बोराट के पठार में हमने पढ़ लिया, ये हो जाएगा लसाड़िया का पठार। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, संतों का शिखर देखते हो, उत्तर मार सकते हो, गुरु शिखर, तारागढ़, खोले के हनुमान जी, या नागपाड़। तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। चलो, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, बेडच, बाणगंगा, चंबल, या बनास। तो ये हो जाएगा साथियों चंबल। और ये कहाँ पर है चुलिया जलप्रपात, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगर इसकी ऊंचाई बात करें तो 81 मीटर। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छप्पन का मैदान किन के बीच है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, या बांसवाड़ा, कुशलगढ़। देखो चारों ही ऑप्शन मतलब नियरेस्ट है, मतलब पास पास ही। कौन सा दोस्तों, इनमें कंफ्यूज होना ही मत, मतलब इनको अच्छी तरीके से आपको रट के जाना है। ये आपके प्लस के नंबर होने चाहिए, ये आपके प्लस के नंबर होना चाहिए। तो साथ ही याद रखना, छप्पन का जो मैदान किन के बीच है, तो याद रखना प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है नहीं है, चित्तौड़ भी नहीं है, और कुशलगढ़ भी नहीं है, कुशलगढ़ भी नहीं है। तो प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, 2-3 बार बोलना, आपको अच्छी तरीके से ये याद होने वाले हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार, पठार के दो भाग, ऊपरमार का पठार, बोराट का पठार, विंध्या का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, एवं दक्कन का पठार, या उपरोक्त कोई नहीं, मतलब दिए हुए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अपना सिंपल सा आंसर होने वाला साथियों कौन सा हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर आंसर होने वाला है, तो ये हो जाएगा विंध्य का पठार और दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी। चलो, उपरमार का पठार मिल जाता है, विंध्य का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, याद रखना विंध्यन पठार, विंध्यन पठार। तो साथियों याद रखना, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक एक चीज़ को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। तो उपरमार का पठार मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है साथियों, तो याद रख लेना कहाँ मिल जाता है, तो ये हो जाएगा विंध्यन पठार, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। राजस्थान में दोस्तों प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन MM होरेन, TH डी ला रोसे, और MS कृष्णन, और AL कोलसन। तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है, तो ये हो जाएगा AM होरेन, AM होरेन। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखो, अरावली पर्वत का जो प्रकार है वो कौन सा है, ज्वालामुखी, अवशिष्ट, बोल्डर, या अवरोधी। तो ये हो जाएगा अवशिष्ट।
क्या हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अवशिष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ने वाले नहीं है। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग अपने जो क्वेश्चन की सीरीज है 1000 2000 तक जाने वाली है, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या कला संस्कृति हो, सारा कुछ मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। साइंस की जो चीज़ें हैं वो मैं सेपरेट अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको प्लेलिस्ट में ऐड करते चलेंगे, और जितने भी अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है वो सारा कुछ मैटर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।